हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 633 जो पेपर था हमारा मेडिकल का पेपर। तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 123। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। हु बिकेम द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। तो कौन थे उनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जमाली। जमाली इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग दी फॉलोइंग थिंकर्स बिलीव्स इन दी वेदांता फिलोसफी। तो निम्नलिखित में से चिंतन वेदांत सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो वेदांत सिद्धांत में कौन विश्वास रखते थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 124 का ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी। हु रोट दी बुक स्कूल एंड सोसाइटी। तो स्कूल एंड सोसाइटी बुक लिखी गई थी दोस्तों, लिखी गई थी जॉन डेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126। 126 में पूछा गया है दोस्तों बौद्ध धर्म के थेरवाद स्वरूप का अनुसरण कौन करता है। तो हु फॉलोड दी थेरवाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो थेरवाद फॉलो ऑफ बुद्धिज्म कौन क्यों किसके द्वारा अनुसरण किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए बर्मावासियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बर्मीज के द्वारा ये इसको फॉलो किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विजयलय वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ दी। तो विजयलय किसकी जागीर थी। तो विजयलय किसकी जागीर थी दोस्तों। तो विजयलय जागीर थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा पल्लव। ठीक है दोस्तों, पल्लवों की जागीर थी विजयलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126। 126 में पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से विशाल संपत्ति जीत करके ताज हासिल किया। तो अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर द थ्रोन आफ्टर स्क्योरिंग फेबुलस वेल्थ फ्रॉम। तो ये किस कहाँ से इसने ताज हासिल किया था। तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका आपने ध्यान रखना, देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मुगल एम्पर हु ड्रोव अवे द पोर्टुगीज फ्रॉम हुगली द पिरामिड्स पोर्ट ऑफ बंगाल वॉज। तो वह मुगल शासक जिसने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल का प्रमुख पतन से खदेड़ा वो कौन थे। तो उनका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। 130 में पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात बंगाल के प्रशासन का भार किसने संभाला। तो हु टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आते हैं दोस्तों, उनका नाम है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंगस। अपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 131 कि कानपुर षड्यंत्र केस में किसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो हु वाज द अरेस्टेड इन द कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। तो कॉन्स्पिरेंसी केस में किसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एस ए डांगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक आपने ध्यान रखना एस ए डांगे आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कितने देशों ने राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की प्रथम मीटिंग में भाग लिया था। तो फर्स्ट जो नॉन अलाइज मेंबर कंट्रीज की मीटिंग हुई थी, तो इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था या अटेंड की थी दोस्तों। तो ये की गई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। ठीक है दोस्तों, 25 कंट्री के द्वारा इसको पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी दूसरी जो नदी जो पूर्व की ओर बहती है। तो द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज टुवर्ड ईस्ट इज। तो कौन सी नदी है दोस्तों। तो उसका नाम है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। आपने ध्यान रखा, गोदावरी नदी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से श्रेणी भारत तथा तिब्बत के मध्य प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी श्रेणी है दोस्तों। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा कलिम्पोंग। ठीक है दोस्तों, कलिम्पोंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 में पूछा गया है कि गिरनार
सॉरी दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियों में गोरखनाथ उच्चतम चोटी है। तो गोरखनाथ इन द गिरनार हिल्स इन दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, तो वो कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काठियावाड़। आपने ध्यान रखना, काठियावाड़ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक द गोशप्पा फॉल्स। तो गोशप्पा फॉल जलप्रपात बनाती है, कौन सी नदी गोशप्पा जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपने श्रावस्ती नदी का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137। तो इसमें पूछा गया है कि सेलवास प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो सेलवास टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन। तो सेलवास प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन इंडिया हाई क्वालिटी बासमती राइस इज मेनली ग्रो इन। तो भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल मुख्यतः बोए जाते हैं। तो बासमती चावल कहाँ पे बोए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ठीक है दोस्तों, 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में झुंझुनू जिला का खेतड़ी किसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो खेतड़ी इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ। तो किसका एक प्रोड्यूसिंग सेंटर है दोस्तों? तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। आपने ध्यान रखना, कॉपर के लिए फेमस है हमारा झुंझुनू का खेतड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली ली गई है। तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कनाडा से ली गई है, आपने ध्यान रखना, कनाडा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिट्स द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक्स देयर टेरिटरीज। तो इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों तथा सूची तथा उनकी सीमाएं दर्शाती है? तो वो सूची है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रथम फर्स्ट हमारे स्केड्यूल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो निम्नलिखित में से कौन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा एच.डी. देवेगौड़ा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद के किसी सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं है। तो इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। तो किसमें है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 144 का ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय दी। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि बोला गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 146। तो इसमें पूछा गया है पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है दोस्तों वो है हमारी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रशासनिक सत्ता यानी कि प्राधिकार। ठीक है दोस्तों, एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147 में पूछा गया है कि विच कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू दी कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा की अवधारणा के पुनरीक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये समिति थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 147 का ऑप्शन नंबर ए, तेंदुलकर कमेटी थी हमारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू। तो नबार्ड किसे पुनः वित्तीय प्रदान नहीं करता? तो किसे पुनः वित्तीय प्रदान नहीं करता दोस्तों, फाइनेंस नहीं करता?
तो इसका सही आंसर होगा 148 का ऑप्शन नंबर सी, आयात निर्यात बैंक। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को ये कोई भी प्रोवाइड नहीं करता रिफाइनेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज रिलेटिव टू वाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जारी की जाती है उस संस्था का नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 149 का ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 में पूछा गया है सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रिफरल लेबोरेटरी इज लोकेटेड। तो केंद्रीय बीज परीक्षण तथा प्रमाणक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, तो प्रयोगशाला है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 151 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। तो निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य समुद्र से लगी हुई है, तो कौन सी देश है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन सभी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरस्को की तीनों की जो भी कंट्री यानी कि हमारी जो बॉर्डर हैं वो मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, कंट्री से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड की, तो इसका नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने देखा, सुपीरियर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, तो इसमें पूछा गया है कि हवाओं का मौसमी उत्क्रमण किसका विशिष्ट लक्षण है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इन दी इज दी टिपिकली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो किसका एक करेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून जलवायु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मानसून क्लाइमेट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नाइट्स एंड डेज इन इक्वल रीजन आर। तो विषुवतीय क्षेत्र में दिन तथा रातें हैं, तो कैसी रातें, दिन और रात कैसी होती है इक्वेटोरियल रीजन में, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान इक्वल होती हैं दोस्तों ट्रॉपिक में। ठीक है दोस्तों, इक्वल होती है हमारी इक्वेटोरियल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में था हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा 155 का ऑप्शन नंबर ए, चाची आंट आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण साउथ आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, 150 के बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो नहीं इसके 157, 8 और हमारे 59, ये क्वेश्चन 60 तक हमारे उस टाइम के करंट अफेयर के थे, तो इनको डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। अब डिस्कस करेंगे 161 क्वेश्चन, तो इसका मैंने एचपीजी का क्वेश्चन है, तो इसका 161 को क्वेश्चन को देखते हैं। इसका मैं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्योहार चंबा में धोलू से प्रसिद्ध है। तो कौन सा फेस्टिवल है दोस्तों इन है हिमाचल प्रदेश की जो चंबा में धोलू से फेमस है, तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैती। ठीक है दोस्तों, चैती इसका सही आंसर होगा, चैती आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के प्रशासन के तहत रहा। तो चीफ कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन में कब अंडर तक कब रहता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 162 का ऑप्शन नंबर बी, 1951 इसका सही आंसर होगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनटीपीसी द्वारा कौन सी परियोजना हस्तगत की गई है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के द्वारा कौन सी परियोजना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 163 का ऑप्शन नंबर सी, कोल डैम। ठीक है दोस्तों, कोल डैम अपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा स्थित है। तो तत्तापानी जो हमारा स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो हमारे ऑप्शन नंबर ए मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश सेक्शन से। इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन को देखते हैं कि पूछा गया है कि ही वॉज ऑनरेबली एक्यूटेड, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा 165 में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, एक्यूटेड ऑफ द चार्ज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मीनिंग ऑफ द इडियम। तो इडियम का मीनिंग है टाइड टू द एप्रॉन स्टीयरिंग ऑफ। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, टाइड टू द एप्रॉन स्टीयरिंग ऑफ में क्या आएगा, इसका सही मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, टू बी डोमिनेटेड बाई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, टू बी डोमिनेटेड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनिम पूछा गया है कि रिफाइनमेंट का एंटोनिम क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 167 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वैल्यूगैरिटी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी के सेक्शन से, हिंदी के सेक्शन का क्वेश्चन है कि भाववाचक शब्द है, तो इन सब में कौन सा एक भाववाचक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मामत्व, और भाववाचक शब्द है ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना मामत्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया कि भिखारी को दान दो में कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, इसमें है ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शक्तिहीन में समास है, तो शक्तिहीन में समास होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास होता है, आपने ध्यान रखना। तो ये था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।